हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। इसमें क्या लिखा है, राइट द एडिक्टिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2/8। 2/8 को हमें एडिक्टिव इन्वर्स की फॉर्म में लिखना है। एडिक्टिव इन्वर्स क्या है, ये हम ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज़ नथिंग बट a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब एक नंबर प्लस दूसरा नंबर इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, 2/8, राइट, प्लस बी इज इक्वल टू 0। हमारा सेकेंड नंबर क्या होना चाहिए, यही तो हमें बताना है। बी इज इक्वल टू ये प्लस 2/8 राइट साइड चला जाएगा तो -2/8 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, -2/8, राइट। हमने शॉर्टकट के लिए ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि अगर ये सब नहीं करके हमें सीधा ही पता करना है तो हमने क्या कहा था, साइन चेंज होगा। अगर पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले में हमें पॉजिटिव दे रखा था, देन उसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव में, एंड द नंबर विल बी सेम, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। 2/8 ही रहेगा। सेकेंड देखते हैं, -5/9। तो इसको हम या तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में लिख के b की वैल्यू निकालेंगे। अगर वही वैसे नहीं करना है तो हम सीधा इसको +5/9 भी लिख सकते हैं, राइट। इन द सेम मैनर थर्ड वाले में क्या है, इन्होंने दिया रखा है -6/-5, राइट। इसमें हम पहले इसको क्लासीफाई कर देंगे। इसका माइनस एंड माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो पता ही है ऊपर अगर माइनस है और नीचे भी माइनस है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और वैल्यू हो जाती है 6/5। पहले हमें इसे नॉर्मल प्रोसीजर में लेके आना होगा 6/5। अब हम इसका एडिक्टिव इन्वर्स लिख सकते हैं, दैट इज -6/5, राइट। या फिर हम a प्लस बी इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में a की वैल्यू 6/5 लिख के एंड राइट साइड में ले जाएंगे तो -6/5 हो जाएगा। आई होप यू गॉट दिस एडिक्टिव इनवर्स सेकेंड क्वेश्चन। लेट्स प्रोसीड टू द थर्ड वन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, वेरीफाई दैट -(-x) इज इक्वल टू x। फॉर जो नीचे दो क्वेश्चन दे रखे हैं कि इनको वेरीफाई करना है कि -(-x) की वैल्यू x ही आती है क्या, राइट। फर्स्ट वन दे रखा है, x की वैल्यू हमें दी है 11/15। हम इसको फर्स्ट लेफ्ट साइड में जो लिख रखा है उस फॉर्म में लिखेंगे। माइनस ब्रैकेट ओपन माइनस एंड x की वैल्यू क्या है, 11/15, राइट। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट की जगह हम इंटू लिखते हैं, राइट। माइनस इंटू माइनस 11/15। अब जब माइनस इंटू माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस एंड वैल्यू विल बी 11/15। विच इज़ इक्वल टू व्हाट, x। जो x की वैल्यू हमें क्या दे रखी थी, +11/15। जो वेरीफाई करना था वो ट्रू हो गया है, क्योंकि जब माइनस इंटू माइनस 11/15 हमने किया तो हमें वापस से x की वैल्यू वही मिली 11/15। हेंस इट इज़ वेरीफाइड फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स प्रोसीड टू द सेकेंड वन, दैट इज x इज इक्वल टू -13/17 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस दे रखा है, यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग दिस माइनस सिम्बल्स। माइनस इंटू माइनस, दो माइनस तो ऑलरेडी ऊपर x की वैल्यू से हमें पुट ऑन कर रहे हैं एंड थर्ड वन जो हमें ऑलरेडी x में x की वैल्यू के साथ दिया हुआ है। माइनस ऑफ माइनस -13/17, राइट। ये दो जो बाहर के दो माइनस है, जब हम इनको इंटू करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएंगे, राइट। एंड अंदर वाला माइनस एज इट इज़ रहेगा अनटिल यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें प्लस इंटू माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इंटू करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, -13/17 आएगा, विच इज़ अगेन इज इक्वल टू जो हमें x की वैल्यू यहाँ दे रखी है इज इक्वल टू दिस। हेंस इट इज़ वेरीफाइड दैट जो भी नंबर हमें x की वैल्यू दे रखी है उसको माइनस के साथ कन्वर्ट करने के बाद भी वही वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, राइट। नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और हमें उसमें से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में फाइंड आउट करना है।
सो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, क्या हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। सो कोई भी रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में जो दे रखा है उसको अगर हम रेसिप्रोकल में लिखते हैं यानी कि रिवर्स लिखते हैं q बाई p, देन इट इज़ कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, राइट। तो हम रेसिप्रोकल या तो 1/p बाई क्यू लिख के फिर q को ऊपर की साइड लिखेंगे, या हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इफ़ वी नो दैट, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने दिया -13। सो -13 का रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं, दैट इज़ 1/-13, राइट। सेकेंड वन में देखते हैं -13/19। सो इसको हम रेसिप्रोकल लिखेंगे 19/-13, राइट। दिस आर द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। थर्ड में देखते हैं 1/5। सो 1/5 को कैसे लिखेंगे, 5/1, और जनरली डिवाइडेड बाय 1 इज नथिंग बट वही नंबर आ जाएगा, दैट इज 5। फोर्थ वन -5/8 इंटू -3/7। सो पहले हम इसको इंटू करेंगे, उसके बाद हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। सो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज, एंड 5 इंटू 3 गोइंग टू बी 15, एंड नीचे 8 इंटू 7 इज गोइंग टू बी 56। सो ये आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो 56 डिवाइडेड बाय 15, राइट। सो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं -1 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 5। सो सेम चीज़ हम पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड उसके बाद हम इसका रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो पूछा है वो करेंगे, राइट। सो माइनस इंटू माइनस अगेन गोइंग टू बी पॉजिटिव, दैट इज प्लस, एंड 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय 5, और जब इसका रेसिप्रोकल हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट एंड लेट्स प्रोसीड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो हमें प्रॉपर्टी बतानी है कि हर क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 विच अगेन कम्स टू -4/5। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी ये हमें बताना है। सो हम देख लेते हैं, ये -4/5 इज़ नथिंग बट a, हमने a माना, इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू अगेन द सेम वैल्यू इज कमिंग जो हमने -4/5 लिया था, राइट। सो 1 इंटू a हो गया। सो 1 इज नथिंग बट वॉट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगेगी, राइट, जो हमने ऑलरेडी थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया था। एंड लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/7। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है हमें ये बताना है। तो ये किस फॉर्म में है पहले हमें पता होना चाहिए, और इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। सो बेटर होगा आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद रहें, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हमने जो सारी प्रॉपर्टीज़ करी थी थ्योरी वाले वीडियो में, वो याद रखें ताकि ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सको। सो ये कैसे किस फॉर्म में है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए फॉर्म में, राइट। तो जो नंबर सेकेंड में आ रहा है वो फर्स्ट में आ रहा है ना, आफ्टर इज इक्वल टू। सो ये नथिंग बट इट इज़ व्हाट, इट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है। हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना था यहाँ पर, सिर्फ हमें यही बताना था कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। सो ये इज इक्वल टू 1 कब आता है, जब एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसके रेसिप्रोकल से, राइट। तभी हमारा वैल्यू इज इक्वल टू 1 आएगा। जैसे कि a इंटू 1/a करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा एंड 1 इसका वैल्यू आ जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट रेसिप्रोकल के साथ हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया। सो इन द सेम वे जब -19/29 इंटू इसका रेसिप्रोकल 29/-19 करेंगे तो वैल्यू 1 आया। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसमें लगा, दैट इज़ रेसिप्रोकल लगा है इसके अंदर, राइट। सो इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।
अगले वीडियो में इसका फर्दर जितने भी क्वेश्चन होंगे हम वो सॉल्व करेंगे। आई होप यू गॉट दिस ऑल क्वेश्चंस एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी सजेशंस आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें।